दोस्तों, भारत का भविष्य सुरक्षित है क्योंकि भारत के युवा सुरक्षित हैं। भारत के युवा, अगर आप जेनजी की बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त सर्वे सामने आ रहा है जिसके मुताबिक जो 10 करोड़ युवा हैं भारत के, उनमें एक अलग ही देशभक्ति दिखती है जब बात होती है प्रोडक्ट्स की। दोस्तों, वो फॉरेन ब्रांड्स की तरफ नहीं देख रहे। वहीं 30 से 50 साल वाले जो एज ग्रुप है, अगर आप वो देखें तो वो आज भी फॉरेन ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन भारतीय युवा का कहना साफ है, अगर प्रोडक्ट स्वदेशी है तो वो खरीदेंगे। दोस्तों, यहां पे जो अब तक के हमारे नोशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर यूथ, हमें ऐसा ही लग रहा था कि अगर आप बात करें यूथ की, अगर आप कहीं बाहर जाएं तो यही कहेंगे, अरे युवा तो अब भारत की हाथ से बाहर है, वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। किस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो छपरी इस प्रकार का शब्द कहते हैं और ये सारी बातें करते हैं। पर दोस्तों, जो भी भारत की युवा के बारे में ये सब कह रहे हैं, उनको जरा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बाई इंडियन, बाई बाई वेस्टर्न। जेन जी ने साफ साफ कह दिया है, अगर प्रोडक्ट स्वदेशी है तो हम लेंगे क्योंकि वो पैट्रियोटिक हैं, देशभक्त हैं। दोस्तों, क्या है ये पूरी न्यूज, आप सभी को आइए आज मैं बताता हूं। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पे बात हो रही है जेन जी की। जनरेशन जी दोस्तों वो है जो 1996 के बाद जन्मा है। 1996 के बाद जन्म होने से क्या हुआ है दोस्तों, ये वो पीढ़ी है जो इंटरनेट के साथ जन्मी है। इनके सामने फोन्स रहे हैं, मोबाइल फोन्स रहे हैं, तो इन्होंने पूरा का पूरा, इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो टोटली अलग हुई है। इन्होंने जब होश संभाला है तभी से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जमाना आ चुका था। तो ये वो पीढ़ी है और ये भारत के मार्केट को झकझोर रही है। क्या है न्यूज, आइए देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और भारत संवाद को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जल्दी से जाए जाके दबा दें। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है कई डोमेस्टिक ब्रांड्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सीएक्सओज हैं, सीईओज हैं, वो सब कह रहे हैं कि यंग कंज्यूमर्स जो हैं, जो कि जेन जी के द्वारा लीड किए जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट लोकल प्रोडक्ट्स में है। ये जो एज ग्रुप है, इसका जो सेल्स के कंट्रीब्यूशन में रेशियो है वो तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 से 4 साल में जेन जी एक मेजर डोमिनेंट फोर्स बन के उभरी है। दोस्तों, यहां पे कई कैटेगरीज में अगर आप देखें, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो, इसमें सब में दिख रहा है जो जेन जी है वो देसी प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहती है। दोस्तों, वही अगर आप लेट 30s से 50s वाला जो एज ग्रुप देखें, जो कि अक्सर जेन जी को सीख देते हैं, उनको आज भी फॉरेन ब्रांड्स ही पसंद है। उनके अंदर एक एस्पिरेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जैसा लगता है कि उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है प्री एलपीजी एरा या फिर एलपीजी के बाद वाला जो बीच का एरा है, जिसमें विदेशी गुड्स भारत में आना शुरू हुआ था, उसमें हुई है। जिसमें आप देख सकते हैं उनको ऐसा लगता है, उनके अंदर एक हिडन एस्पिरेशन है, अगर आप अमेरिकन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो यू हैव अराइव्ड, अगर जर्मन चीज है तो यू हैव अराइव्ड। उनके अंदर वो एक अंदर छुपा हुआ आज भी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जो ये बात को दिखाता है। दोस्तों, ये अगेन मुझे ऐसा लगता है, बाकी न्यूज में क्या है आपको मैं बताता हूं, आपको क्या लगता है। मुझे ये लग रहा है, आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आप मुझसे कुछ और सोचते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नीलसन आईक्यू का ये सर्वे है जिसमें कहा है कि देखिए भैया, 100 मिलियन जेनजी कस्टमर्स, 10 करोड़ युवा एक नई प्रकार की पैट्रियोटिज्म मार्केट में दिखा रहे हैं। दोस्तों, उनका अगर आप देखिए जो सेल्स आ रहा है वो तेजी से बढ़ा है, 2 से 3 गुना बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। अब यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो प्रोडक्ट वाइज आपको बताता हूं, जैसे आप वायरलेस स्पीकर्स की बात करें तो उसमें जो लोकल ब्रांड्स का कंट्रीब्यूशन है वो 2023 में 78% था। ये 2020 में केवल 48% होता था, जो बता रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो कि जेन जी के द्वारा ड्रिवन है, वो लोकल प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, ऐसा काउंटर पॉइंट रिसर्च ने बताया है। स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो इसमें लोकल ब्रांड्स का सेल 2023 में 95% है, 2020 में केवल 38% था। ये तब है जब आप स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो इसमें एप्पल, सैमसंग, वीवो, शाओमी, जो कि लो एंड से लेके हाई एंड सारा फोन, आपको हर प्रकार का स्मार्ट वॉच मिल रहा है, फिर भी युवा इंडियन स्मार्ट वॉच खरीद रहा है। एफएमसीजी मेजर मैरिको के सौगाता गुप्ता, उन्होंने भी यही कहा, एमडी हैं वो, उन्होंने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं ये इंडियन होने पे प्राइड लेते हैं, जो कि 30 से 50 वाले एज ग्रुप में आपको नहीं मिलेगा।
दोस्तों अगर आप जेनजी की बात करें तो 40% इंडियन प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं, जिसमें इंडियननेस हो, एक इंडियन प्राइड हो, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। 82% उन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जिसमें इंडियन स्किन टोन, इंडियन कॉम्प्लेक्शन या इंडिया के हिसाब से कस्टमाइजेशन किया गया हो। वैसे ही इन कंज्यूमर्स की बात करें तो उनका कहना बड़ा क्लियर है, वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये जो जेनजी है ये सबसे ज्यादा खर्चा करती है टेक्नोलॉजी और गैजेट्स में, फिर करती है अगर आप देखें उन प्रोडक्ट्स में जो कि लोकल आर्टिजन्स के द्वारा, जो कि एक ट्राइबल बस्ती में बैठ के अगर कुछ गुड्स बना रहा है, कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको अगर सपोर्ट किया जा रहा है तो उसको प्रेफर करती है। वैसे ही हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स में भी ये काफी खर्चा करती है और ये युवा पीढ़ी पैट्रियोटिक है। दोस्तों अगर आप यूथ की बात करें तो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स से इनका फैसिनेशन खत्म हो चुका है। इंडियन प्रोडक्ट्स अगर आप देखें, इंडियन ब्रांड्स अगर आप देखें, तो वो अब सक्सेसफुली कंपीट कर रहे हैं ग्लोबल गुड्स के साथ, क्योंकि इंडियन यूथ इसे सपोर्ट कर रहा है। मुझे मालूम है यहाँ पे आप में से काफी लोग कहेंगे अरे क्या इंडियन प्रोडक्ट सब चाइना में सामान अब बनता है, इंडिया में आके असेंबल होता है। दोस्तों इंडियन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक चाहिए प्रेफरेंस, यानी मार्केट मिले इंडियन प्रोडक्ट को। नंबर 2 अगर आप देखें तो वो चाहिए कि इंडियन गुड्स क्वालिटी डिलीवर करना शुरू करें। अब दोस्तों इंडियन प्रोडक्ट, सही बात है, क्वालिटी डिलीवर कर रही है, इसलिए इंडियन युवा भी उसे प्रेफर कर रहा है। तो मार्केट यहां बन चुका है। हाँ मैं मानता हूं असेंबली हो रही है, लेकिन अगेन वो सेकेंड राउंड में खत्म हो जाएगी। वो असेंबली भी अगर आप देखें तो सप्लाई चेन पूरा का पूरा इंडिया में आ जाएगा, क्योंकि इंडियन युवा उसके लिए मार्केट उसको प्रोवाइड कर रहा है और इसलिए वो इंडियन होने पे उसको प्रेफर कर रहा है। तो राउंड 2 में वो पूर्ण रूप से भारत में ही बनना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, शायद बोट की बात हो रही थी कि वो स्टार्टिंग में चाइना से असेंबल करवा के लाते थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो अधिकतम करीबन 90% या उससे भी अधिक अब पूर्ण रूप से वो भारत में ही बना रहे हैं। तो ये आपने देखा कैसे बोट राउंड 2 पे पहुंच गया, वैसे ही बाकी इंडियन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी अगर आप देखें तो वैसे ही राउंड 2 में पहुंचेंगे। अगर आप यहां पे युवा की बात करें तो बहुत बड़ा डिमांड है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का, नेचुरल प्रोडक्ट्स का, जिसको वो खरीद रहे हैं। युवा की अगर आप बात करें तो इंडियननेस के लिए जो प्रेफरेंस है ये सिर्फ ब्रांड्स तक सीमित नहीं है, वो इंडियन कल्चर से भी खुद को एसोसिएट करना शुरू कर रहे हैं। इंडियन म्यूजिक, इंडियन फिल्म्स, इनको भी प्रमोट कर रहे हैं। ये ओटीटी में भी प्रेफरेंस में देखने मिल रहा है। वैसे ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना साफ है, जेन जी फॉरेन ब्रांड्स की ओर नहीं देखेगा अगर इंडियन ब्रांड्स उसे क्वालिटी देता है तो। अगर इंडियन ब्रांड्स वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो उसको कोई शौक नहीं है विदेशी ब्रांड लेने का, अनलाइक 30s से 50s वाला। देखिए आप अगर देखें तो ये वही सेगमेंट है जो कि अगर आप देखें तो इन्फ्लुएंसर बनके कहीं ना कहीं, जो आज के टाइम में जितना भी आप एक वेस्टर्न नरेटिव चलाने की बात करें तो ये वही एज ग्रुप के लोग हैं जो इस प्रकार का नरेटिव भी चलाते हैं। आप यूट्यूब में देखते ही होंगे वो कौन है। वैसे ही अगर आप देखें तो वेस्टर्न नरेटिव, वेस्टर्न इमेजरी से जो पसंद करने वाले लोग हैं वो भी यही 30s से 50s वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन युवा अब उस झांसे में नहीं आ रहा। और दोस्तों इंडियन युवा बहुत बड़ा मार्केट फोर्स है। अगर आप इस जेनजी की बात करें तो 10 करोड़ कंज्यूमर्स हैं इंडिया में जो कि जेनजी हैं। दोस्तों इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अब इनके इर्द गिर्द क्राफ्ट होनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों ये इतना बड़ा है कि अगर आप अर्बन इंडिया की बात करें, जो शहरी भारत है, जिसमें अगर आप कंज्यूमर्स की बात करें जो कि 15 से 55 वर्ष का एज ब्रैकेट है, उसमें हर 5 में आज 2 व्यक्ति ये जेनजी का ही है। 81% जेनजी उनमें से लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं। 63% अब वो कहते हैं हमें शॉपिंग करने के लिए मॉल वगैरह नहीं जाना, वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। दोस्तों वो आज भी वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, सोशल लैडर में ऊपर जाते जा रहे हैं। ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में इंडियन हाई एंड गुड्स, जब इनकी सैलरी बढ़ेगी, जब इनका इनकम बढ़ेगा, तो उसके साथ आप वो गुड्स भी इंडियन देखना शुरू करेंगे। दोस्तों अगर इंडियन युवा पैट्रियोटिक हो गया मतलब भारत सुरक्षित है। आपने देखा है कैसे जापान में, साउथ कोरिया में भी यही हुआ था। वहां के लोग वहीं के देश का प्रोडक्ट प्रेफर करते थे, वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के लिए खास रुचि नहीं रखते थे, और अब भारत का जेनजी भी वही कर रहा है। तो अगली बार कोई जेनजी को बोले छपरी निब्बा निब्बी तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा कि ये जेनजी है जो कि भारत में बदलाव ला रहा है, जो कि मेरे जनरेशन के लोग हैं। कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, जेनजी है
तो कहीं ना कहीं भारत भी अब आगे बढ़ रहा है और भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है, क्योंकि वो सेफ हैंड्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है, इंस्टाग्राम का हमारा ये हैंडल है, यहाँ पर भी हमें फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा दोस्तों QR कोड है, इसको आप स्कैन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए, और एक वीडियो दिख रहा होगा इसको भी अवश्य देखिएगा, बहुत कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।